हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखा है जो कि लो एक्टिविटी सीरीज़ के अंदर है, मिडल है में है। और आज का जो टॉपिक रहेगा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ के लाई करते हैं। और सिर्फ हम इनको जो है रिडक्शन करवा के या फिर उनके ऑक्साइड रिडक्शन उनके ऑक्साइड की करवा के या फिर हीटिंग करवा के कार्बन और एल्युमिनियम के साथ, तो इस तरीके से हमें ये नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन और एल्युमिनियम। तो ऑक्साइड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। ठीक है। उनको जैसे हम कार्बन यूज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है उनके मेटल के अंदर। और उस टेम्परेचर के अंदर मेटल क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं कार्बन से और कार्बाइड बना लेते हैं। तो ये मेटल्स जो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मोल्टन या फिर फ्यूज्ड ऑक्साइड और क्लोराइड की फॉर्म में हमें मिलते हैं। और इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मेटल्स आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन जो कि लिबरेट करते हैं कैथोड की तरफ। अब ये बात ध्यान रखने की है, इसमें जो कैथोड होता है वो क्या होता है, कैथोड इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जब आयंस पॉजिटिव आयंस इसके ऊपर निकलेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है कैथोड के ऊपर लिबरेट होने लग जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लिबरेट होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल एटम के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, अगर हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड को जब मेल्ट किया जाता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आयंस के अंदर। ठीक है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जब ये मेल्टेड होता है तो Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ जाता है और Cl नेगेटिव जाता है लिबरेट होके एनोड की तरफ। तो Na पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कैथोड के ऊपर चला जाता है। और क्या हो जाता है, इसका मतलब रिडक्शन हो जाता है इसका सोडियम एटम का। और क्लोरीन आयन क्या करता है, इसमें क्लोरीन आयन लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को और कहाँ पे चला जाता है, एनोड पे चला जाता है। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्लोरीन एटम। तो ये क्लोरीन एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बना लेते हैं, Cl2 गैस बना लेते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेके इसका रिडक्शन हो रहा है, सोडियम मेटल बना रहा है, और क्लोरीन आयन क्लोरीन एटम बना रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके। तो सोडियम मेटल हमें मिलता है कैथोड पे और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है एनोड पे। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोलिसिस में एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम मेटल हमें वहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैथोड से, जो कि किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, और क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें। जैसे कि अगर रिएक्शन बताऊँ तो उसकी रिएक्शन होती है 2Na + 2H2O, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कॉपर का। तो कॉपर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में। ओके, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है,
इस प्रोसेस को क्लियरली समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब इसके अंदर इम्प्योर कॉपर है जो कि एनोड है, ये वाला पोर्शन क्या है, इम्प्योर है। और एक थिन प्लेट है प्योर कॉपर की जो किसकी बनी हुई है, कैथोड, ये है प्योर कॉपर की बनी हुई है, एक थिन प्लेट है। और एक जो हम रोड लेते हैं ना उसी का सोल्यूशन हम यहाँ पे डालते हैं। तो सोल्यूशन हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट, और वो कॉपर सल्फेट क्या है, एसिडिफाइड है, मतलब कि उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। और एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक जो टैंक है इसके अंदर हमने इसको डाला है, ठीक है। जैसे ही हम इसके अंदर से करंट पास करवाते हैं तो प्योर कॉपर जो है एनोड से, मतलब कि जो आयंस है ना एनोड से, ये निकलने लग जाते हैं बाहर। और ये किस फॉर्म में निकलने लग जाते हैं, Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर निकलने लग जाते हैं, आयंस की फॉर्म में। तो इक्विवेलेंट Cu2 पॉजिटिव आयन क्या करेगा, सॉल्यूशंस जो इस सॉल्यूशन में से वो आयंस लेगा और कहाँ पे डिपॉजिट, अब ये देखो 2 पॉजिटिव है, ठीक है, और कैथोड के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैच होने लग जाएगा और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती जाएगी। तो ये वाली जो है थिन होती जाएगी, पतली पतली होती जाएगी, ठीक है। और ये जो कैथोड वाली है, क्योंकि इसके ऊपर CO2 पॉजिटिव आके चिपक रहा है, ठीक है, तो ये क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे मोटी होने लग जाएगी। तो इसमें क्या है, जो जनरली जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होती है सिल्वर, गोल्ड, इस आयरन। तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना लेता है, Fe2 पॉजिटिव बना लेता है, जो कि किसके अंदर डिज़ोल्व रहता है, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर डिज़ोल्व रहता है। और जो बाकी के इम्प्योरिटीज़ है जैसे सिल्वर और गोल्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाती और नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं एनोड के ऊपर, और जिसको हम बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड बोलते हैं इसको। अब हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के थ्रू हमें एक्टिविटी सीरीज़ का पता है कि ये टॉप ऑफ द सीरीज़ के अंदर आते हैं, ये मॉडरेट हैं, बीच में आते हैं, और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ओर लिया है, अब ये ओर क्या करेगा, हमने ओर को कंसंट्रेट किया है, तो कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो मीडियम होते हैं और कुछ लो रिएक्टिविटी होते हैं। तो जो लो रिएक्टिविटी मेटल होते हैं उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड ओर के अंदर, और सल्फाइड ओर के अंदर उसको रोस्टिंग होने के बाद ये मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी फिर रिफाइनिंग करते हैं हम, ठीक है। जो मीडियम होते हैं उनको सभी को हमें ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ऑक्साइड है तो ठीक है, हम उसको रिडक्शन करवा देते हैं मेटल्स के फॉर्म में अंदर और उसको प्योरीफिकेशन कर लेते हैं। अगर वो कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्शिनेशन की प्रोसेस की जाती है, उसके बाद फिर हम उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है, और फिर उसको रिफ़ाइन करते हैं। अगर सल्फाइड ओर है उसके अंदर तो अगेन उसकी रोस्टिंग की जाती है और ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसको रिडक्शन करके उसको प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, आज ही हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं हम उसको मोल्टन ओर के अंदर और प्योर मेटल हमें वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक टेबल है और इस टेबल के थ्रू आप हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।